हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लेमेंस मेडिसिन में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में जो कि है हार्ट। इस लेक्चर से हम हार्ट के एनाटॉमी को पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि एनाटॉमी पढ़ना कोई मासी का खेल नहीं। बहुत ही कम बच्चे इसे समझ पाते हैं और हमारे टेक्स्ट बुक भी कई बार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका हमें मीनिंग पता भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लाई हूँ ताकि आपको एनाटॉमी पढ़ा सकूँ, और वो भी आपके अपने बीडी चौरासिया और ग्रेस एनाटॉमी के टेक्स्ट बुक से। तो ये लेक्चर ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लेक्चर एक छोटा सा प्रीव्यू है जिसमें मैंने हार्ट के कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक कंसेप्ट समझाए हुए हैं। ये हमारे सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इसमें बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे हार्ट की वो समझाई गई है। जैसे जैसे हम आगे के लेक्चर्स में बढ़ेंगे तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे ताकि आप इन्हें लाइफ टाइम याद रख सकें। इस सीरीज़ से आप एनाटॉमी को क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझोगे। तो बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। हार्ट इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये वो ऑर्गन है जो हमारे शरीर में ब्लड को हर जगह सर्कुलेट करता है। ये ब्लड द्वारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में पहुंचाता है, जिस वजह से सेल्स अपना काम कर पाते हैं। ये एंश्योर करता है कि ऑक्सीजन से भरा ब्लड पूरे शरीर में पहुंच सके और ऑक्सीजन रहित जो ब्लड है वो टिश्यू से वापस लाए। टिश्यू से वापस आए हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट वापस लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देता है। ग्रीक में हार्ट को कार्डिया कहते हैं और उसी तरह लैटिन में इसे कोर, जो कि हार्ट के कोरोनरी आर्टरी से लिया हुआ शब्द है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये टर्म्स हमेशा याद रखें क्योंकि ये टर्म्स जहाँ पर भी दिखे उसका मतलब हमारे दिल से ही होता है। अब चलते हैं हार्ट के लोकेशन के तरफ। हार्ट थोरैसिक कैविटी, जो कि हमारी पसलियों के पीछे स्थित एक खोल भाग है, उसमें लंग्स के साथ स्थित होते हैं। ये उन पसलियों के बीचों बीच स्थित जगह में होता है जिसे हम मिडल मीडिएस्टिनम कहते हैं। आप सबको वैसे तो ऑलरेडी ये बात पता ही होगी कि हार्ट दोनों लंग्स के बीच होता है और पसलियों के बीच वाली हड्डी, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उस हड्डी से स्लाइटली लेफ़्ट में पाया जाता है। अब हार्ट का ऐसे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होना, इसे हम इंग्लिश में लीवोकार्डिया कहते हैं, जिसमें लीवो का मतलब है लेफ़्ट और कार्डिया का मतलब है हार्ट। पर कुछ लोगों में हार्ट लेफ़्ट में न होकर राइट के तरफ ज़्यादा होता है। इस कंडीशन को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट और कार्डिया का मतलब है हार्ट। अब बात करते हैं हार्ट के साइज़ की। आपका हार्ट आपकी मुट्ठी जितना बड़ा होता है, जो कि 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई के बराबर होता है। उसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर की होती है। अब मुट्ठी के हिसाब से देखा जाए तो हार्ट का साइज़ और वज़न महिलाओं के तुलना में पुरुषों में ज़्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से दिल का वज़न महिलाओं में 250 से 300 ग्राम तक का होता है, जबकि पुरुषों में दिल का वज़न 300 से 350 ग्राम होता है। अब चलते हैं हार्ट के बाहरी बंटवारे की तरफ। हार्ट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला एपेक्स और दूसरा बेस। हार्ट के टिप को हम एपेक्स कहते हैं। जैसे एक ट्रायंगल में नीचे चौड़ा पोर्शन बेस होता है और उसका ऊपर वाला पॉइंटेड पोर्शन होता है टिप। अब एनाटॉमी में हम इस टिप को ज़्यादातर एपेक्स कहते हैं। अब हार्ट एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है जिसमें एपेक्स या टिप नीचे और बेस ऊपर के तरफ होता है। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है वो है आपके हार्ट का एपेक्स। अब ये एपेक्स जो है वो पूरी तरह से हमारे हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से बना होता है। अब बात करते हैं बेस की। जैसे कि मैंने समझाया,
हार्ट का बेस उसके टिप से ऊपर की तरफ होता है और यहाँ पर हमारे बड़े और महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम मेजर ब्लड वेसल्स कहते हैं, वे पाए जाते हैं। ये सारे मेजर ब्लड वेसल्स हार्ट के बेस को चीरते हुए अंदर जाते हैं। बेस ज़्यादातर लेफ्ट एट्रियम से बना होता है, जबकि बाकी का बेस का पार्ट राइट एट्रियम बनाता है। चलिए बात करते हैं हार्ट के लेयर्स की। हार्ट 3 लेयर या तरों से बना हुआ है। बाहरी तर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, बीच वाले तर को मायोकार्डियम और सबसे अंदरूनी को एंडोकार्डियम। अब बाहर का लेयर, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, वो खुद 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला फाइब्रस लेयर और अंदर के तरफ वाला सीरस लेयर। जब हार्ट को डाइसेक्ट करते हैं तब सबसे पहले हमें यही लेयर मिलता है। इस लेयर के बाद आता है हार्ट का सबसे महत्वपूर्ण लेयर, जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायो ये शब्द एनाटॉमी में मसल्स को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि ये लेयर मसल से बनी हुई है। ये लेयर सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्ट का ज़्यादातर काम यही लेयर करता है, और अगर किसी वजह से भी ये लेयर डैमेज हो जाए तो हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता। इस हार्ट के मस्कुलर लेयर के बाद हार्ट का सबसे अंदरूनी लेयर होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडो यानी अंदरूनी। ये लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, जो कि ऐसे दिखते हैं। इसे हम एंडोथेलियम भी कहते हैं और ये हमारे ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम से मिलता जुलता है। ये तो हो गए बाहरी डिविजन्स, पर हार्ट अंदर से भी काफ़ी डिवाइडेड होता है। बेसिकली हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। इन चेम्बर्स को हम 2 साइड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें राइट साइड ऑक्सीजन रहित ब्लड को लंग्स के तरफ पंप करता है और लेफ्ट पंप ऑक्सीजन से भरा ब्लड लंग्स से रिसीव करता है। अब जैसे हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, वैसे ही इसके 4 वाल्व्स भी होते हैं। इन वाल्व्स का मुख्य काम होता है कि वे ब्लड को एक ही डायरेक्शन में बहने दे सके, ताकि ब्लड उल्टी दिशा में न जा पाए। एक बार जो ब्लड एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में पहुंच जाता है, तो वो वापस पहले वाले चेम्बर में नहीं आ पाता, इस वाल्व्स की वजह से। हार्ट के वाल्व्स के नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, पल्मोनिक वाल्व और आओर्टिक वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है और ये ब्लड को राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में भेजता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजा जाता है लंग्स की तरफ पल्मनरी ट्रंक द्वारा। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी ट्रंक, इन दोनों के बीच में भी एक वाल्व होता है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनिक वाल्व। ये तो हो गए राइट साइड के वाल्व्स। अब बात करते हैं लेफ़्ट साइड की। तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, उसे हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। इसके खुलने से ब्लड लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड आओर्टा में जाता है और इन दोनों के बीच जो वाल्व है, उसे हम कहते हैं आओर्टिक वाल्व। ये सब जो ब्लड को पंप करने का काम हार्ट कर रहा है, ये सारे ही काम हार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इम्पल्स से करता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जहाँ से जनरेट होते हैं और जिन माध्यम से वे पूरे हार्ट में फैलते हैं, उसे हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। ये पूरा सिस्टम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। निम्नलिखित भाग इस कंडक्शन सिस्टम को बनाते हैं। पहला एसए नोड, दूसरा एवी नोड, तीसरा बंडल ऑफ हीस और चौथा पर्किंजे फाइबर्स। इन्हें हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं सुपीरियर वेना कावा, आओर्टा और पल्मनरी ट्रंक की। सुपीरियर वेना कावा
ये एक बहुत ही बड़ी वेन है जो हमारे शरीर के ऊपरी भागों के वेन से दूषित या ऑक्सीजन रहित ब्लड को लाकर हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाता है, जहां से ये ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजा जाता है। सुपीरियर वेना कावा की तरह ही इन्फीरियर वेना कावा होता है, जो हमारे शरीर के नीचे के भागों से ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाता है। इस बात पर ज़रूर ध्यान देना कि दोनों ही वेना कावे वीनस ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाते हैं, न कि राइट वेंट्रिकल में। वेना कावे के बाद हम बात करेंगे हमारे शरीर के सबसे बड़ी आर्टरी के बारे में, जो कि है आओर्टा। आओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ओरिजिनेट होती है और यहाँ से वो ऊपर के तरफ बढ़ती है। एक यू टर्न लेकर वो फिर नीचे के तरफ मुड़कर हमारे एब्डोमेन में आती है। आओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है और पूरे शरीर में सप्लाई करती है। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होती है। ये राइट और लेफ्ट भागों में विभाजित होती है। वैसे तो ये आर्टरी ऑक्सीजन रहित ब्लड को कैरी करने का काम करती है, पर फिर भी हम इसे आर्टरी ही कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये आर्टरी फीटस या गर्भ में जो बच्चा होता है उस बच्चे में ऑक्सीजन से भरा ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, और बच्चे की पहली सांस लेने पर ये क्रिया उल्टी हो जाती है, जहाँ ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने लगती है। ये तो हो गए हमारे शरीर के मेजर ब्लड वेसल्स, जो हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लाते हैं। पर हार्ट को भी उसके फंक्शनिंग के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। ये ब्लड हार्ट को उसकी कोरोनरी आर्टरी और उसके ब्रांचेस सप्लाई करते हैं। असेंडिंग आओर्टा के पहले पोर्शन से ये आर्टरी निकलती है। कोरोनरी आर्टरीज के पास ही कोरोनरी वेन्स भी गुजरते हैं, जो फिर हार्ट में ही वीनस ब्लड सप्लाई या ड्रेन करते हैं। इस कोरोनरी वेन्स की कई ट्रिब्यूटरीज या ब्रांचेस होती है, जो एक साथ एक जगह पर मिलकर ड्रेन होती है। उस जगह को हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। ये सारे ही वीनस ब्लड राइट एट्रियम में ड्रेन होता है। हार्ट के वेन्स के नाम है द ग्रेट कार्डियक वेन, द मिडल कार्डियक वेन, द स्मॉल कार्डियक वेन, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंटीरियर कार्डियक वेन। अब आखिर में चलते हैं हार्ट के नर्वस सप्लाई की तरफ। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के ब्रांचेस हार्ट को सप्लाई होती है, जो एक साथ आकर एक कार्डियक प्लेक्सस बनाती है। इस कार्डियक प्लेक्सस के दो भाग होते हैं, पहला सुपरफिशियल, दूसरा डीप। विसरल एफरेंट फाइबर्स भी इस कार्डियक प्लेक्सस से गुजरते हुए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। तो ये थे हमारे हार्ट के एनाटॉमी के कुछ मेजर टॉपिक्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू।